हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएस पेन हब। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने लूसेंट 1000 वन लाइनर क्वेश्चन का वन वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर किए थे। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 101 टू 200। तो फ्रेंड, इस वीडियो में भी हम 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। यानी हरियाणा का हमें यहाँ पर क्षेत्रफल बताना है कि कितना वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर कितना है, 44,212 किलोमीटर है। कितना है, 44,212 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हम हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो यहाँ पर पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। यानी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो यहाँ पर चीन है। ठीक है। चीन ऐसा देश है जिसकी स्थल सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। ठीक है। आगे कह रहा है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। यानी बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तूफान का। जो बैरोमीटर है, ये तूफान की जो गति होती है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बैरोमीटर किसको, यानी किसके मेजरमेंट को ना किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तूफान का जो तापमान होता है उसको चेक करने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। ठीक है। थार भारतीय मरुस्थल का नाम है। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो ये जो काजीरंगा है, ये असम जो हमारा राज्य है भारत का, उसी में है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम राज्य में है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो यहाँ पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, चांदी। यानी चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन। मीथेन गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने ही यह नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यहाँ पर लोकमान्य तिलक आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो 6 वर्षों के लिए किया जाता है। यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है, ऐसे याद रखना है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ठीक है। यानी मिल्की वे इसे इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, उद्यंत मार्तंड। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्यंत मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, अवधी। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, अवधी। तुलसीदास किस भाषा के कवि थे, अवधी भाषा के कवि थे। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, तो उदय भानुहंस। यानी हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, उदय भानुहंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई, एथेंस यूनान में है, 1896 ईस्वी में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई, एथेंस में, यानी 1896 ईस्वी में।
भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। ठीक है, हॉकी ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत पहला देश है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? यानी भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 मॉस्को में। 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लूसान, स्विट्जरलैंड। यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लूसान जो स्विट्जरलैंड में है वहाँ पर स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? यानी सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। ठीक है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी सर्कल्स इन ओलंपिक्स गेम? देयर आर 5 सर्कल्स इन ओलंपिक गेम। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 ईस्वी में। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 ईस्वी में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने दिया था। यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? यानी प्रसिद्ध जो झंडा गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने राष्ट्रीय गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी का कारण होता है। ठीक है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? यानी मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। ठीक है। तो गुर्दे जो हैं वो मानव शरीर के यूरिया को रक्त से फिल्टर करते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। मानव शरीर को के किस अंग द्वारा यूरिया, ये तो डबल हो चुका है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के बाद वादन में विख्यात है? शहनाई। यानी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे ये वादन में विख्यात रहे हैं यार। और क्या था वो, कौन सा था? शहनाई। शहनाई बजाने में ये बहुत ही ज्यादा माहिर थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में हम भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तबाई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। यानी जो द्रव्य है सभी दिशाओं में समान दाव पारित करता है, यह कथन पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन एलपीजी गैस में पाया जाता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदे दयाल।
लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अपनी किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय, पटना, बिहार। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। यानी कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 30,000 किलोमीटर सेकेंड होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 30,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये बात कोपरनिकस ने सिद्ध की थी। वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इंडिया गेट नई दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र। यानी मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। पहले भी पढ़ चुके हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे। मारो फिरंगी को ये का नारा किसने दिया? मंगल पांडे। मारो फिरंगी को मतलब अंग्रेजों को मारो का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ के रहने वाले थे? राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर के रहने वाले थे, जो काकोरी कांड में शामिल थे। और अशफाक उल्लाह खां भी शाहजहांपुर के ही रहने वाले थे, जो वो भी काकोरी कांड में शामिल थे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा मोहन राय। राजा मोहन राय का सती प्रथा जो थी उसको सुधारने में सबसे ज़्यादा प्रयास रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो महात्मा गांधी ने स्वयं लिखी थी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। यानी जो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र भारत के सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन रूस। अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गगारिन रूस। ठीक है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 ईस्वी में। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट सन 1975 ईस्वी में। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? अग्राशय। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? अग्राशय। तो फ्रेंड, इस वीडियो में भी हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं और आपके एग्जाम में आने वाले ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, अब आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियो टाइम पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।